मूवी की शुरुआत में हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक साइट दिखाई जाती है जहां पर कुछ साइंटिस्ट एक वायरस को चिंपैंजीज के ऊपर टेस्ट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के बाद ही वो सभी चिंपैंजीज काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। लेकिन तभी उस जगह पर एनिमल राइट्स वाले पहुंच जाते हैं ताकि वो जानवरों को आज़ाद कर सके, क्योंकि इन जानवरों को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। और जैसे ही ये लोग उन चिंपैंजीज को खोलने लगते हैं तो तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है। वो डॉक्टर इन लोगों को बताने लगता है कि चिंपैंजीज के अंदर एक खतरनाक वायरस इंजेक्ट किया गया है और अगर आप उन चिंपैंजीज के पास गए तो ये वायरस आपके ऊपर भी हावी हो सकता है। लेकिन वो लोग उस डॉक्टर की बात ना मानते हुए उस केज का दरवाजा खोल देते हैं और दरवाजा खोलने के साथ ही काफी सारे चिंपैंजीज एक लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन चिंपैंजीज ने उस लड़की को काट लिया था जिस वजह से वो जमीन पर गिर गई थी और अब वो वायरस भी उस लड़की के अंदर फैलने लगा था, जिस वजह से अब उसे खून की उल्टी होने लगती है। साथ ही उसका खून उसके साथियों पर भी गिर जाता है जिस वजह से वो सभी लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये वायरस चिंपैंजी से ज्यादा इंसानों के दिमाग पर ज्यादा असर कर रहा था, जिस वजह से इंसानों का दिमाग पर काबू ही नहीं रहता और वो सभी ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिस सभी के चलते वो लैब का डॉक्टर उस लड़की को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस सबसे पहले ही वो लड़की उस डॉक्टर को ही काट लेती है और धीरे धीरे कर ये वायरस पूरे शहर के अंदर फैलने लगा। और करीब 28 दिन बीत जाने के बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर था। इस आदमी का नाम जिम था और ये पिछले 28 दिनों से कोमा में था। और जैसे ही जिम को होश आता है तो उसे मालूम चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है और ये चीज जानने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही बाहर आने पर उसे जगह जगह पर मिसिंग लोगों के पोस्टर दिख रहे थे। साथ ही साथ उसे बाहर आने पर मालूम चलता है कि पूरा शहर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिम के सामने अब कोई रास्ता नहीं था, उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो चर्च के अंदर जाने का फैसला करता है। लेकिन चर्च के अंदर जाने पर ही उसे मालूम चलता है कि चर्च की हालत तो बाहर से भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि चर्च के अंदर काफी सारे मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जिम को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से उसे अपने पीछे चर्च के फादर दिखाई देते हैं जो कि लंगड़ाते हुए उसी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जिम नोटिस करता है कि उनके चेहरे से काफी सारा खून टपक रहा था और ये चीज देखने के साथ ही जिम काफी ज्यादा घबराने लगता है और फादर के साथ साथ अब बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी जिम के पास आने लगते हैं और उन सभी से डरने के साथ ही जिम बाहर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी जिम को बचाने के लिए वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज के ऊपर आग गिरा देते हैं और उन सभी ज़ॉम्बीज की जलने के साथ ही जिम बच जाता है, जिस वजह से वो दोनों लोग भी जिम को अपने कैंप पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो रह रहे थे। और उन लोगों के मास्क उतारने पर मालूम चलता है कि उनमें से एक लड़का था और दूसरी लड़की। लड़के का नाम मार्क था और लड़की का नाम सेलिना। जिस सभी के चलते जिम इन लोगों को बताने लगता है कि वो साइकिल पर कुरियर डिलीवरी करता था, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं और आज होश आने पर उसने ये सब कुछ देखा है। साथ ही उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो चुका है, जिस सब के चलते वो दोनों उसे बताने लगते कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया है। साथ ही गवर्नमेंट भी हमें इस वायरस से नहीं बचा पाई और पिछले 6 दिनों के अंदर जिम ही एक ऐसा इंसान है जो कि इन लोगों ने देखा है। साथ ही वो लोग जिम को ये भी बताते कि उनकी फैमिली में से कोई बाकी नहीं है, जिस सब के चलते जिम को अपनी ही फैमिली की चिंता होने लगती है। जिस सभी के चलते अगले दिन ये लोग जिम के घर पर जाते हैं और घर जाने पर जिम को मालूम चलता है कि उसके पेरेंट्स ने अपने आप को ही खत्म कर लिया है ताकि इस वायरस की वजह से उन लोगों की बेकार मौत ना हो। साथ ही उन लोगों ने जिम की फोटो के पीछे एक मैसेज भी छोड़ा था जिसके अंदर उन लोगों ने लिखा था कि जिम हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर जा रहे हैं और खुद को खत्म करने के साथ ही हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो अब तुम भी सोते ही रहना। और ये चीज पढ़ने के साथ ही जिम काफी बुरी तरीके से रोने लगता है। लेकिन अब जिम को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, जिस सभी के चलते ये लोग जिम के घर पर रुकने का ही फैसला कर लेते हैं, क्योंकि अब रात का समय होने वाला था और रात के समय ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और रात के समय ये लोग आराम से बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन तभी दो ज़ॉम्बीज इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये दोनों लोग जिम के पड़ोसी थे जो कि ज़ॉम्बीज बन चुके थे, जिस सभी के चलते ये लोग भी अपना बचाव करने के लिए उन ज़ॉम्बी से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी मार्क को काट लेता है और ना चाहते हुए भी सेलिना को मार्क को मारना पड़ता है ताकि उसकी सफरिंग भी खत्म हो जाए और वो इन लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, जिस सब के चलते अब जिम और सेलिना ही बाकी थे। और अगले दिन ये दोनों ही बाहर जाते हैं और एक बिल्डिंग में देखने के साथ इन लोगों को मालूम चलता है कि वहाँ पर एक लाइट ब्लिंक हो रही थी, जिस सभी के चलते इन लोगों को लगने लगता है कि शायद इन लोगों को कोई सिग्नल दे रहा है। तब ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने के साथ ही कुछ ज़ॉम्बीज इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचा लेता है। साथ ही वो आदमी इन लोगों को बचाते हुए अपने घर पर भी लेकर आ जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि इस आदमी का नाम फ्रैंक है जो कि अपनी बेटी के साथ ही यहाँ पर सर्वाइव कर रहा था। फ्रैंक इन लोगों को बताने लगता है कि रेडियो पर एक अजीब सा मैसेज आ रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इस वायरस का क्योर मौजूद है। साथ ही उन लोगों ने अपना एड्रेस भी जारी किया है, लेकिन सेलिना को फ्रैंक की इस बात पर यकीन नहीं होता आखिर वो लोग इन्हें क्यों बचा रहे हैं। लेकिन फ्रैंक कहने लगता है कि इस बात पर यकीन करने के अलावा हम लोगों के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है, जिस सभी के चलते ये लोग एक रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से एक टनल तक पहुंचते हैं
और जिम फ्रैंक से कहने लगता है कि इस टनल के अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन फ्रैंक बताने लगता है कि ये आगे पहुंचने का एक शॉर्टकट है। जिस सभी के चलते फ्रैंक गाड़ी को टनल के अंदर तेजी से भगाने लगता है, लेकिन टनल के अंदर ही गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और टायर चेंज करते समय इन लोगों को मालूम चलता है कि काफी सारे ज़ॉम्बीज़ इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। जिस वजह से ये लोग जल्दबाजी करते हुए उस टायर को चेंज करने लगते हैं और ज़ॉम्बीज़ के इन लोगों के पास पहुंचने से पहले ही ये लोग गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। और फाइनली 3 दिन के सफर के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो मैसेज आया था, लेकिन उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था। जिस सब के चलते सेलिना कहने लगती है कि हम लोगों को वापस जाना चाहिए, लेकिन तभी फ्रैंक की नजर एक कौवे पर जाती है जो कि एक लाश को खा रहा था और तभी उस लाश का एक ब्लड ड्रॉप फ्रैंक की आंख में गिर जाता है, जिसका मतलब कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जिस सभी के चलते उसकी बेटी है ना उसके पास आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे अपने पास नहीं आने देता और तभी जिम फ्रैंक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी आर्मी का एक सोल्जर फ्रैंक को शूट कर देता है। जिस सभी के चलते वो बाकी के लोगों को रेस्क्यू करने के साथ ही अपने साथ लेकर जाने लगता है। जिस सभी के चलते इन लोगों की मुलाकात मेजर हेनरी से होती है, जो कि इन लोगों को यकीन दिलाता है कि अब ये लोग सेफ है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी बाउंड्रीज को सेफ किया हुआ था, यानी कि कोई भी ज़ॉम्बी अब अंदर नहीं आ सकता और अगर कोई ज़ॉम्बी अंदर आ भी गया तो ये लोग सायरन की मदद से उसका पता लगा लेंगे। जिस सभी के चलते हेनरी जिम को एक आर्मी ऑफिसर से मिलाता है, जो कि कुछ दिनों पहले इन्फेक्टेड होने के साथ ही एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था और इन लोगों ने उसे चेन से पकड़कर बांधा हुआ था, क्योंकि ये लोग जानना चाहते थे कि ज़ॉम्बीज़ बिना खाए भी कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। रात को खाना खाते समय इन लोगों को एक अजीब सी आवाज आती है और इन लोगों को मालूम चलता है कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से ज़ॉम्बीज़ भी अंदर आने लगे हैं। लेकिन एक एक कर ये लोग उन सभी ज़ॉम्बीज़ को भून देते हैं और उन सभी के अंदर आने के साथ ही एक आर्मी ऑफिसर सेलिना के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन मेजर हेनरी उसे बाहर भेज देता है। जिस सभी के चलते हमें मालूम चलता है कि इन लोगों ने एक फेक ट्रांसमिशन चलाया था ताकि वो लड़कियों को यहाँ पर बुलाने के साथ ही उनका मिसयूज कर सके। और ये बात जानने के साथ ही जिम हैना और सेलिना के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हेनरी अपने ऑफिसर्स को बुलाने के साथ ही उन लोगों को रोक लेता है और लड़ाई के दौरान जिम बेहोश हो जाता है। लेकिन इन लोगों के बीच में एक अच्छा ऑफिसर भी मौजूद था जो कि इन तीनों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाकी के लोग उसे पकड़ने के साथ ही जिम के साथ एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं, जहाँ पर वो ऑफिसर जिम से कहने लगता है कि हेनरी ने इन लोगों से झूठ कहा है, क्योंकि ये वायरस शहर से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ये लोग अपने दिल के अंदर कुछ और ही लिए हुए हैं। ये लोग इस जगह पर अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं और फिर आर्मी के लोग इन दोनों को ही बाहर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग इन्हें मार सके। वो सभी लोग अब उस अच्छे आर्मी ऑफिसर को मार देते हैं, लेकिन तब तक जिम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और काफी दूरी तय करने के बाद जिम काफी ज्यादा थक चुका था, जिस वजह से वो एक जगह बैठने के साथ ही आसमान की तरफ देखने लगता है और तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, जिसके चलते वो समझ जाता है कि वो ऑफिसर सही कह रहा था। इस जगह के बाहर कुछ ऐसे लोग भी है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, जिस सब के चलते जेम्स सेलिना और हैना को बचाने का प्लान बनाता है और वो उस आर्मी के बेस के बाहर जाने के साथ ही वहाँ का सायरन बचा देता है और उन सभी सोल्जर्स के वहाँ आने के साथ ही जिम उन सभी को मार देता है। लेकिन हेनरी वहाँ से बच निकला था, लेकिन जिम उसके पीछे जाने के साथ ही उस बंधे हुए सोल्जर को खोल देता है और ये वही सोल्जर था जो कि ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था और आजाद होने के साथ ही वो बाकी के ऑफिसर्स को भी खत्म कर देता है और कुछ ही देर में सेलिना और हैना भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक ऑफिसर उन दोनों को ही पकड़ लेता है, लेकिन जिम वहाँ पर आने के साथ ही उसे मार देता है और सेलिना को लगने लगता है कि जिम भी शायद ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो गया है। लेकिन जिम की आवाज सुनने के साथ ही वो समझ जाती है कि जिम अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना, लेकिन तभी वहाँ पर हैना आ जाती है जो कि जिम के सर पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सेलिना को काटने वाला है। जिस सभी के चलते ये लोग जाकर एक कार के अंदर बैठने लगते हैं, लेकिन कार के अंदर हेनरी पहले से ही बैठा हुआ था और तभी हेनरी जिम को गोली मार देता है, लेकिन इस सबसे जिम नहीं मरता और तभी हैना गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाने लगती है और तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी ऑफिसर आ जाता है जो कि गाड़ी का कांच तोड़ने के साथ ही हेनरी को बाहर निकाल लेता है, जिसके चलते वो हेनरी को मार देता है और गोली लग जाने की वजह से सेलिना अब जिम को सही करने लगती है और होश आने पर जिम अपने आप को एक कॉटेज के अंदर पाता है और बाहर से इन लोगों को एक प्लेन की आवाज आने लगती है, जैसे जैसे ये तीनों ही खुशी के मारे बाहर भागने लगते हैं और फाइनली इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। जिस सभी के चलते ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आखिर आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।